ये हम लोग अमरूद की खेती के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि अमरूद जिसको कहते हैं हम लोग गुआवा के नाम से जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सब लोग जानते होंगे, सीडियम गुआवा है। और फैमिली इसकी क्या है, मिर्टेसी, फैमिली मिर्टेसी होती है। जानते हैं अमरूद हमारा क्या आता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में क्लाइमेट में उगाया जाता है। और इसके जो फल की विशेषता होती है क्या होता है, गरीबों का सेब कहा जाता है ये, क्योंकि इसमें इतना पौष्टिकता पाई जाती है जितना सेब में पाई जाती है, इसीलिए गरीबों का सेब था। लेकिन वर्तमान में ये भी सेब के रेट के बराबर बिक रहा है, 40 से 50 रुपए किलो ये बिक रहा है, कहने के लिए गरीबों का सेब कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अभी देवेंद्र मिला था, कहाँ गया अमरूद मिला? हाँ ये देखिए, ये फल भी देखो मिल गया है, ये कितना पका हुआ फल है, इसी पेड़ में लगा हुआ था। ये इसमें क्या है, विटामिन सी का रिच सोर्स हमारा अमरूद है। और इसके अंदर जो भी टाइटनेस है, जो कसाव इसमें है, क्यों है, पेक्टिन एक प्रकार का होता है, पदार्थ होता है, क्या है, पेक्टिन पाया जाता है, जिससे हम लोग जेली बनाते हैं। अमरूद की सबसे अच्छी जेली बनती है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है। और इसकी अगर हम लोग बाग लगाने की सोचें तो क्या करते हैं, मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी कौन सी होती है, दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और मिट्टी क्या करेंगे, इसकी खुदाई कब करते हैं, मई के महीने में 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद क्या करते हैं, क्या करे तुम लोग इधर, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, गड्ढा खोदने के बाद इसमें 25 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद भरते हैं। उसमें मिलाते हैं 250 ग्राम नाइट्रोजन, हाँ 125 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश। उसके अलावा थोड़ा सा क्लोरपाइरीफास मिला देते हैं, क्योंकि कोई कीड़ा मकोड़ा होगा तो नष्ट हो जाता। गड्ढे को भर करके हम लोग सिंचाई करते हैं, तो क्या होगा, मिट्टी बैठ जाती है, फिर दबा दबा करके मिट्टी भर करके जमीन से थोड़ा सा ऊपर गड्ढा कर देते हैं। फिर बाग लगाने के जो हम लोग पौधा कहाँ से लाएंगे, कहीं न कहीं नर्सरी से, जानते हैं हम लोग नर्सरी से लाते हैं कलम वाले पौधे। कलम तैयार करने कई तरीकों में आप बताते हैं। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, पौधे को वहाँ पर गड्ढे में खोद करके लगाते हैं। और लाएंगे पौधा कहाँ से, नर्सरी जो होगा कलम वाला। कलम तैयार कैसे करते हैं, कलम तैयार करने कई तरीके हैं, इसमें स्टूलिंग एक विधि होती है। स्टूलिंग जैसे देखिए हमारे पेड़ की ये डाल है, ये देखो, हाँ ये देखो हमारी डाल है, इसको क्या करते हैं, जमीन पर ये क्या करते हैं, इसको हल्का सा छील लेते हैं। यहाँ पर हल्का सा छील करके, जितनी करीब पेंसिल की मोटाई के बराबर डंठल हो, छील करके क्या करते हैं, यहाँ मिट्टी के अंदर इसको दबा देंगे। तो क्या होगा, कुछ दिन 2 महीने बाद इसमें क्या होगी, फिर इसको यहाँ से काट देंगे और हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्टूलिंग हो गया। इसके अलावा कलम भी करते हैं हम लोग, भेंट कलम जैसे हमारा ये पौधा है, एक हम पौधा यहाँ पर बीज बोए हुए थे, अब बीज वाला पौधा बड़ा हो गया, तो भेंट कलम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से छीलेंगे और थोड़ा दूसरे पौधे को छीलेंगे, फिर बांध देंगे। तो हमको इसकी तैयार करनी, जैसे लखनऊ 49 सपोज दैट, ये हो गया जिसकी कलम तैयार करनी है। तो ये हमारा जो मेन वाला पौधा था, इसकी ऊपर वाले हिस्से को काट देंगे, और ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़कर हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। अब इसको यहाँ से धीरे धीरे काट देते हैं। तो हम लोग भेंट कलम करते हैं, इनार्चिंग बोलते हैं, स्टूलिंग करते हैं, और बडिंग भी करते हैं। बडिंग उसकी सफल नहीं है, लेकिन हाँ। और इसकी जानते हैं वैरायटी कौन कौन सी हैं, इलाहाबादी सफेदा है, हाँ लखनऊ 49, जिसे सरदार गुआवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा ललित है, चित्तीदार है, हाँ चित्तीदार होता है, और हपसी एक होता है, हपसी, कोहीर, सफेदा, ये सब क्या है, अमरूद की वैरायटियां हैं। एक लाल रंग गूदा होता है, उसे कहते हैं बनारसी सुरखा, जो लाल रंग का होता गूदा होता, बनारसी सुरखा होता है। तो वो हमारी कई प्रकार की वैरायटियां होती। अब इसको लगाएं कितने कितने दूर पर, जानते हैं कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, इलाहाबादी सफेदा सबसे बड़ा होता है, इसको 8 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ाई, यानी 8 मीटर क्या, लाइन से लाइन दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी भी 8 मीटर रखते हैं। और जो अन्य वैरायटियां लखनऊ 49 6 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ाई की दूरी पर हम लोग उसको लगाते हैं। अब हमारा पौधा तैयार हो गया, इसको क्या करेंगे, समय समय पर सिंचाई करते हैं। इसमें जानते हैं ये एक सबसे बड़ा रोग लगता है, विल्ट,
विल्ट या उकठा रोग। इसमें क्या होता है, विल्ट क्या होता है, फफूंदी होती है, फ्यूजोरियम स्पीसीज की फफूंद होता है। वो क्या करते हैं, इसके जड़ों के अंदर क्या होता है, एंट्री कर जाता है और जड़ों को चोक कर देता है, एकदम बंद कर देता है। जो पोषक तत्व होते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कभी कोई टहनी सूखने लगती है या धीरे धीरे कभी कभी पूरा पौधा भी सूख जाता है। इसका उपचार यही है कि इसको काट करके नष्ट कर दीजिए। अगर पूरा पेड़ सूख गया है तो उसको उखाड़ करके वहाँ से मिट्टी में क्या करें, क्लोरपायरीफास ये होता है आपके कोई बाबिस्टीन वगैरह, जिसे बाबिस्टीन दवा होती है, फफूंदी नाशक होती है, बाबिस्टीन वगैरह मिट्टी में मिला दीजिए तो जो फफूंदी होते हैं विल्ट वाले वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे विल्ट की बीमारी हो गई। इसके अलावा इसमें और भी लगते हैं, कीड़े कुछ लगते हैं। देखिए जैसे बताए थे मिली बग, क्यों मिली बग लगता है। मिली बग कीड़ा क्या करता है, इसके नोक जहाँ फूल आते हैं इसके क्या करता है, रस को चूस लेता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे फसल सूख जाती है। इसमें क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर हम लोग जुताई कर देते हैं, क्लोरपायरीफास डाल लेते हैं तो वो मर जाता है। उसके अलावा पट्टी भी लगा देते हैं, जैसे बताए थे आम में लगाए थे नहीं, पट्टी लगाते हैं, ग्रीस की पट्टी लगा देते हैं तो वो चढ़ नहीं पाता। इसके अलावा होता है इसमें एक स्टेम कैंकर रोग होता है, स्टेम कैंकर। उसमें क्या होता है, हमारे टहनियाँ होती है क्या धीरे धीरे फटने लगती हैं। जो इसके होते हैं ये छिलके हैं धीरे धीरे फटने लगते हैं, तने के छिलके फटने लगते हैं, उसे कहते हैं स्टेम कैंकर। ये भी फफूंदी होने वाला रोग है। इसके लिए हम लोग डाइथेनियम 45 का छिड़काव करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें जो कीड़ा एक सबसे खतरनाक लगता है, क्या होता है, फ्रूट बोरर, फल छेदक कीट। वो क्या करता है इसमें, हाँ अंडा दे देता है, फल के अंदर अंडा दे देता है। अंडा देने के बाद उसमें से सूंडी निकलती है। अब वो सूंडी क्या करती है, उसको धीरे अंदर अंदर को गूदे को खा जाती है। और वो ज्यादा कब लगती है, वो उस समय लगती है बरसात वाले सीजन में वो सूंडी ज्यादा लगती है। हाँ, अब जब इसमें फूल कब आता है उसके लिए दो टेक्निकल टर्म यूज किए गए, अम्बे बहार और मृग बहार। अम्बे बहार क्या है, अम्बे बहार जिसका फूल फरवरी मार्च में आता है और उसका फल कब आता है, जून जुलाई में। उसे हम लोग अम्बे बहार कहते हैं। लेकिन ये फसल हमारी अच्छी नहीं होती है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है 100 ml को पानी में छिड़क कर, 1 लीटर जो है पानी में छिड़क करके छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा, जो उस अम्बे बहार के फूल हैं जो है वो सब क्या गिर जाएंगे। तो हमारे पेड़ की जो पोषक तत्व पूरी ताकत बनी रहेगी। तो जो दूसरा फल आएगा कौन, मृग बहार, दूसरी है मृग बहार जिसका फूल आता है जून जुलाई में। जब वो फूल आएगा तो उसका फल कब आता है, सर्दियों में, क्यों, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ये फल हमारा आता रहेगा। तब जो ये हमारा मृग बहार जिसमें अमरूद जो आ रहा सर्दियों में वो किसका है, मृग बहार का। तो ये मृग बहार करता है। ये फसल सबसे अच्छी होती है। तो देखिए वैरायटियों का है, जैसे ये तो हमारा लखनऊ 49 वाली वैरायटी है। और एक चित्तीदार क्या होता है, उसमें देखो लाल लाल चित्ती बनी रहती है। और बनारसी सुरखा जब काटो तो लाल लाल थोड़ा लंबा होता है। और इलाहाबादी सफेदा क्या होता है, बहुत सबसे बड़ा फल किसका होता है, इलाहाबादी सफेदा का होता है, सबसे बड़ा होता है और नाशपाती टाइप का होता है, नीचे काफी चौड़ा होता है। हाँ, उसका पेड़ भी बड़ा होता है। तो हमारा हो गया, तो हमारे अमरूद की खेती होगी। और इसकी पैदावार भी देखिए तो प्रति पेड़ देखिए तो करीब इसमें 100 से 150 किलोग्राम तक फल आ जाते हैं। जो अच्छे पेड़ हमारे हैं तो फल आ जाते हैं। और फल आता कितने में, 4 से 5 साल में। उसके पहले अगर फल आने लगे तो हमको उसके फूल को तोड़ देना चाहिए या नेप्थलीन एसिड का छिड़काव कर देना चाहिए, इससे फूल गिर जाते हैं। 4-5 साल बाद ही इसमें फलाना शुरू होता है तो हमारी बढ़िया सी इसकी पैदावार भी हो जाती है। ये हमारी अमरूद की खेती हो गई। कोई और डाउट हो तो बताइए। क्लियर? ठीक है, थैंक यू सर।